तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। देखो, जनरली बाइंग प्राइस क्या होगी, बाइंग प्राइस आप उसी रेट पर बाई करोगे ना जिससे जो स्पॉट वैल्यू होगी। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट तो अभी कर रहे हो, लेकिन पेमेंट उसको कब कर रहे हो, पेमेंट उसको कुछ समय बाद यानी फ्यूचर में आप उसको पेमेंट करोगे। तो सिंस पेमेंट इज मेड एट सम फ्यूचर डेट, सो इंटरेस्ट चार्ज फॉर द फ्यूचर शेयर ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द बाइंग प्राइस। अब आप उसको फ्यूचर में, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको पेमेंट फ्यूचर में करोगे, यानी एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से उससे लोन ही तो ले रहे हो। लोन लेकर के आप उसको बाद में पेमेंट करोगे, तो अब लोन की पेमेंट बाद में करोगे तो इंटरेस्ट प्राइस तो चार्ज होगा ना उस पर। तो इसलिए जो थ्योरेटिकल जो फ्यूचर प्राइस होती है उसमें इंटरेस्ट पोर्शन भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज़ करंटली सेलिंग फॉर 300 रुपया। तो अभी क्या चल रहा है, स्पॉट वैल्यू 300 रुपये चल रहा है अंडरलाइंग एसेट का। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 0.8% पर मंथ। तो इंटरेस्ट रेट है 0.8% पर मंथ, एक महीने का रेट है, पर एनम नहीं है यहाँ पे, पर मंथ यानी 0.8% पर मंथ है। ठीक है, 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेलिंग फॉर 312। और 3 महीने का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी कितने में बिक रहा है, 312, यानी 3 महीने की जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फ्यूचर प्राइस कितनी है, 312। हमें एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी को डेवलप करना है और हमें रिस्कलेस प्रॉफिट बताना है, और ये एज्यूम करते हुए कि जो एक्स लिमिटेड है वो कोई जो नेक्स्ट जो 3 मंथ है उसमें कोई डिविडेंड नहीं देगा। तो देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इक्वल टू गेन, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो चलो इस सिंपल सा फॉर्मूले को यहाँ पे रख के देखते हैं। सेलिंग प्राइस क्या, हम फ्यूचर को किस प्राइस पे शॉर्ट करेंगे या सेल करेंगे, जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस होगी उसी प्राइस पे शॉर्ट करेंगे ना। तो शॉर्ट हमने इस प्राइस पे किया, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता कि हम इस प्राइस पे शॉर्ट कर रहे हैं, इस प्राइस पे बाई भी तो कर सकते हैं ना, कि अगर बाद में अगर फ्यूचर की प्राइस अगर बढ़ने वाली हो तो इस प्राइस पे हम बाई करेंगे, और बढ़ने वाले प्राइस पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे यानी शॉर्ट करेंगे। तो पहले हम देखना पड़ेगा कि हमारा जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस है वो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा है कि कम है, फिर उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि सेलिंग प्राइस हमारी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये देखो, अंडरलाइंग असेट की कोई इनकम है, नहीं अंडरलाइंग असेट की कोई इनकम नहीं है या इनकम है, नहीं है, क्योंकि लिखा कि कोई डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। अच्छा नहीं है तो इंटरेस्ट रेट क्या है, सिंपल वाला है, कंटिन्यूस कंपाउंडेड वाला है, या मंथली या पीरियडिकली कंपाउंडेड वाला है। तो कंटिन्यूस कंपाउंडेड तो है नहीं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है, 0.8% पर मंथ, यानी ये क्या है, एक तरीके से मंथली कंपाउंडिंग का हमें बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट कौन सा है, मंथली कंपाउंडिंग वाला। तो ये वाला आएगा कि हाँ ये मंथली कंपाउंडेड या पीरियडिकली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, इसमें फॉर्मूला लगता है स्पॉट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर। आर क्या होता है, ये होती है रेट ऑफ कंपाउंडिंग पर पीरियड। इसमें पीरियड कौन सा है, मंथ ले रहे हैं, तो रेट ऑफ कंपाउंडिंग पर मंथ, और टाइम कि जो टोटल पीरियड है उसमें कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, ये वाला। तो ये वाले फॉर्मूले में हमने स्पॉट वैल्यू क्या है हमारी, 300 रुपये की स्पॉट वैल्यू है, 1 प्लस रेट क्या है 0.008, इसको हमने पॉइंट में कर दिया परसेंटेज को, तो 0.008 आ गया। और 3 महीने में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, 3 बार। 3 बार थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कितनी निकल के आई, 307.26 आई। अब देखो ये 307.26 आई, तो ये 312 से ज़्यादा है कि कम है, 312 से कम है। मतलब हम क्या करेंगे, इस रेट पे हम शॉर्ट करेंगे और इसी रेट पे क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। तो यानी इस रेट पे सेल करेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या हुई, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस होगी, यानी 312 रुपये हो गई। और बाइंग प्राइस क्या होगी हमारी, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, यानी 307.26। तो इन दोनों सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस को लेस कर दो, तो हमारी जो गेन आ गया वो कितना आ गया, हमारा गेन आ गया 4.74। एक मेथड ये है। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, दूसरे मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप ये देखो, एक्स क्या है, ये जो एक्चुअल जो शेयर प्राइस है 3 महीने की बात की है वो देखिए शेयर प्राइस, ठीक है। और जो फ्यूचर प्राइस है वो पीरियड के एंड में शेयर प्राइस के बराबर हो ही जाती है, सबको पता है ये तो, कि जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो शेयर प्राइस इक्वल टू फ्यूचर प्राइस होता है। यानी शेयर प्राइस यहाँ, ये शेयर की प्राइस होगी पीरियड के एंड में, और यही प्राइस फ्यूचर की भी होगी, ठीक है। तो अब आप मान लो कि जो शेयर की प्राइस है वो कम हो गई, मान लो कि 250 रुपये है, ये कितना है, ये वैल्यू 250 रुपये का है। तो
हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 300 रुपये का लॉन्ग किया था शेयर और 312 रुपये का फ्यूचर शॉर्ट किया था, है ना। क्योंकि जो हमारी जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस है वो हमारी कितनी आ रही थी, वो हमारी आ रही थी 307, यानी 312 से कम की आ रही थी। तो हमें आर्बिट्रेज की जो अपॉर्चुनिटी, हमें आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी देखी। तो हमने क्या किया, 312 को हमने बोला कि मैं भी इसे बेच देता हूँ और 307 में खरीद करके दे दूंगा, तो मेरा तो फ़ायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अभी अगर ये 250 हो गए, शेयर की प्राइस मान लेते हैं 250 गिर गई, तो इक्विटी शेयर पे हमें कितना फ़ायदा या घाटा हुआ, आउटफ्लो हुआ इनफ्लो हुआ कैश का। देखो 300 रुपये में हमने ख़रीदा था और 250 रुपये में हमने बेच दिया, तो मतलब में घाटा हो गया कितने का, 50 रुपये का घाटा हो गया। यानी आउटफ्लो कितना होगा, 300 माइनस एक्स। आउटफ्लो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है। तो ये आउटफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो हुआ, 300 माइनस एक्स जो भी शेयर की प्राइस होगी। इनफ्लो कितना हुआ, अब मैंने ज़्यादा में बेच दिया और कम में मैं खरीद के दे रहा हूँ। कम कितना, 250 या जो भी अमाउंट होगी, तो कम में खरीद के दे रहा हूँ। तो इनफ्लो कितना होगा, 312 माइनस एक्स जो भी होगा, नेट इनफ्लो इतना ही तो होगा ना, कि भाई इतने में खरीदा इतने में बेच दिया, तो नेट इनफ्लो कितना हुआ, तो 312 माइनस एक्स कर दो तो आपका नेट इनफ्लो, यानी ये आउटफ्लो हुआ, ये इनफ्लो हो गया, ठीक है। तो हमारे जो ग्रॉस आ रहा है, ग्रॉस गेन टू इन्वेस्टर कितना आ गया, 12 रुपये का। लेकिन ये 12 रुपये का गेन तो ग्रॉस गेन है ना इन्वेस्टर को इसमें से 7.26 बैंक को भी तो देना पड़ेगा ना। ये पूरा प्रॉफिट अपने थोड़ी खा लेगा, इतने में से इतना जो है इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंक के साथ शेयर करना पड़ेगा इसको। यानी तो इन्वेस्टर का नेट गेन कितना आ गया, 4.74 इन्वेस्टर का नेट गेन आ गया। अब आप पूछोगे सर तो इसमें बोरोइंग वाला और जो रिपेमेंट वाला था वो भी तो करना था, बोरोइंग रिपेमेंट गया कहाँ। तो ये देखो, इसने शेयर को क्या किया, एक्स में इसने बेचा, यहाँ पे ये हम पे खरीदा था, यहाँ पे एक्स में क्या किया, बेचा और एक्स में खरीद करके वापस दे दिया। एक्स में बेचा और एक्स में खरीद करके वापस दे दिया। तो हमारे पास एक्चुअल में जो कैश फ्लो हुआ वो आया कितना, 312 रुपये का आया ना। अब इस 312 रुपये में से इस 300 रुपये का जो उसने अमाउंट को जो बोरो करके जो शेयर खरीदा था उसको पे कर दिया, तो हमारा तो ग्रॉस आ तो गया 12 रुपया। अब ये जो ऊपर जो 300 लिखा है ना, ये एक्चुअल में कोई फ्लो नहीं है, ये कोई भी कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो तो अपना ये है कि पीरियड एंड पे हमने क्या किया, इतने रुपए में हमने शेयर को बेचा, फिर वापस इतने रुपए में शेयर को ख़रीदा और इतने रुपए में शेयर को फ्यूचर को हमने बेचा। ये पीरियड एंड पे ये 3 ट्रांजैक्शन हो रही है। ये 300 तो मैंने सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए रखा है कि जो नेट जो आउटफ्लो हो रहा है वो हो कितना रहा है। ये 300 रुपये सिर्फ डिफरेंस के लिए, एक्चुअल में जो कैश फ्लो हो रहा है वो तो सिर्फ इन 3 फिगर्स में हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जो प्रिंसिपल है, अब देखो इतने में हमने बेच दिया था, फिर इतने में वापस खरीद दिया, यानी 312 रुपये बचे। अब 312 रुपये में से हमने 300 रुपये की हमने इसकी पेमेंट कर दी, यानी प्रिंसिपल की पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितना आया, 12 रुपया। 12 रुपये में से फिर हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी 7.26, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास नेट गेन टू इन्वेस्टर 4.74 बच गया। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अब हम वो उस मेथड से देखेंगे जो हम एक्चुअल में एग्ज़ाम में जिस मेथड से हम मतलब प्रेजेंट करेंगे। तो देखो 2 टाइम 0 यानी अभी जो हो रहा है और 3 महीने के बाद की टाइम। तो अभी क्या करेंगे, अभी तो हम सबसे पहले 300 रुपये बोरो करेंगे मार्केट से और 300 रुपये का कम स्टॉक खरीद लेंगे, क्योंकि अभी स्टॉक की प्राइस कितनी 300 रुपये चल रही है। यानी 300 रुपये खरीदने के लिए हमने क्या किया, मार्केट से बोरो किया, यानी इतने का इनफ्लो हुआ, इतने का ही आउटफ्लो हो गया। तो यानी नेट कैश फ्लो कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारे पास। अब 3 महीने के बाद आते, तो 3 महीने के बाद देखो मैंने बोला था ना 3 महीने के बाद ये 3 ट्रांजैक्शन होगी ना। तो देखो 3 महीने के बाद ये 3 ट्रांजैक्शन हो रही है यहाँ पे। अब बोरो किया था, ये बोरो वाली पोजीशन ओपन थी, इसको क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, रिपेमेंट कर दिया। रिपेमेंट कितने का किया, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कितनी आ रही है, 307.26 आ रही है, और उतनी ही क्या होगी, रिपेमेंट की भी अमाउंट होगी, क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सेम ही है, इंटरेस्ट मंथली कंपाउंड ही हो रहा है ना। तो ये रहा रिपेमेंट। अब हमने स्टॉक सेल किया, अब स्टॉक्स कितने में सेल किया, घंटा कुछ नहीं पता हमें, तो एक्स की वैल्यू ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए आउटफ्लो है, ये हमारे लिए इनफ्लो है। स्टॉक बेचा तो पैसा होंगे, ये इनफ्लो हो गया। अब फ्यूचर सेटलमेंट मतलब ये 312 रुपये जो हमने बेचा था और 300 और 250 रुपये यानी एक्स ये अमाउंट जो भी है शेयर की, इस अमाउंट में हमने क्या किया, शेयर को ख़रीदा। तो बेचा तो इतना कैश आया और इतने का खरीदा तो इतना का आउटफ्लो हो गया, यानी नेट सेटलमेंट कितना हुआ, 312 माइनस एक्स का। कि 312 में क्या किया हमने, फ्यूचर को बेच दिया, इनफ्लो आ गया, और इनफ्लो का यूज़ करके हमने
जो एक्स की उस पीरियड एंड पे जो भी प्राइस थी उस पर हमने क्या किया, खरीद लिया शेयर को, और शेयर को डिलीवरी खरीद करके दे दी, यानी फ्यूचर सेटलमेंट हमारा इतना हो गया, यानी ये इनफ्लो हो गया इतना का ये नेट इनफ्लो हो गया और यहाँ पे आउटफ्लो हो गया। तो इनफ्लो से इनफ्लो ये कट जाएगा और 312 माइनस 307.26 करोगे तो आपका नेट कितना आ जाएगा 4.74। तो आपका जो है प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4.74। ये तो हमारे पास 3 मेथड थे। सबसे पहला मेथड ये था, दूसरा मेथड ये था। तो ये 2 मेथड आपको समझाने के लिए थे, ठीक है। आपने प्रेजेंट इस तीसरे मेथड से ही आप लोगों ने करना है, ठीक।